जय माता की। जय माता अंकल जी की। नमस्ते। नमस्ते जी। ये हम आज आपके एरिया में घूमते घूमते इस पौधे के पास पहुंच गए। हाँ जी। तो इस पौधे का थोड़ा सा गुण बताऊं आपको। हाँ जी। तो ये अमूमन भांग का ही है, शायद भांग ही बोलते हैं हाँ आप, जी। हाँ है जी, ना। भांग बोल दे। तो इसको शिव बूटी से भी नवाजा गया है, शिव बूटी कहते हैं। तो इसके विषय में ना बहुत सारे जो ज्ञानकर्ता हैं, जो जानकार हैं, हाँ जी। उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान किए हैं इस बूटी के बारे में, हाँ जी। हैं। हाँ। तो इस बूटी का मैं इसका पांचों फूल, हाँ। बीज, पत्तियां, जड़, जड़ है। हाँ जी। तना हाँ। सब औषधीय गुण से भरपूर है। अच्छा जी। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके आपको आध्यात्मिक गुण बताता हूँ। हाँ जी। हाँ हाँ। इसकी आध्यात्मिक गुण ये हैं, जो इसकी बहुत पुराना पेड़ हो गया हो, हाँ जी। बहुत साल पुराना पेड़ हो गया हो, बड़ा पेड़ हो, हाँ। तो इसकी जो जड़ होती है, हाँ जी। रवि पुष्प नक्षत्र के दिन, हाँ जी। हैं, सुबह के समय अच्छा। इस जड़ी को लाया जाए खोल करके, हाँ। उस पंचामृत से उसका स्नान किया जाए हाँ। और उसका पूजन विधि विधान से किया जाए। अच्छा। अगर जानकार है तो इसको अभिमंत्रित करें, हाँ जी। अगर जानकार नहीं है हाँ। तो बिना अभिमंत्रित से भी हो सकता है पूजन अच्छा करने अच्छा, के वो बाद। कैसे? जी। हाँ। तो ये किस लिए काम आती है, हाँ। अभिमंत्रित किस लिए करें इस जड़ी को, ये बात है। अच्छा जी। आज सारी दुनिया में राहु ग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। हाँ। किसी का हाँ जी। राहु हाँ। खराब है, किसी किसी का की छत खराब है, बहुत सारे उपाय सभी ज्ञानकर्ताओं ने बताए हैं। बताया जी। तो इससे जुड़ा हुआ पौधा है ये, हाँ जी। राहु से जुड़ा हुआ। हाँ जी। ये राहु की जड़ मानी जाती हाँ है। जी। भांग का पौधा जो है, जिस भी भाई और बहन का राहु अगर खराब है हम्म। तो इसकी विधि विधान से पूजा करके जड़ की, हाँ। अगर उस जड़ को आप, हैं, हाँ जी। गले में धारण करवाएं अच्छा। तो उससे राहु हमेशा ठीक रहेगा। ठीक। हाँ। राहु की सारी दशा अच्छी हो अच्छी। जाएगी। अच्छा अच्छा। राहु अच्छे फल देना शुरू कर देगा। हाँ जी। तो इसकी पक्की जड़ चाहिए या कच्ची जड़? इसकी कच्ची जड़ चलेगी, लेकिन पौधा थोड़ा पुराना, पुराना पुराना क्या मतलब पौधे। बड़ा पौधा हो, ऐसी जगह पे जाएं। अच्छा। छोटा छोटा पौधा ना हो, बड़ा पौधा हो, उस पौधे की आप जड़ लाएं और उस जड़ को उसको। अच्छी तरह से, जो मैंने बताया, उसको आप धारण कर सकते हैं। हाँ। तो आप इसको नज़दीक से भी दिखा सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से है ये। अमूमन ये सभी जगहों पे, पहाड़ी एरिया में तो सभी सभी जगह क्षेत्रों में पाया होता जाता है। है। हाँ। तो इसके और भी औषधीय गुण हैं कई, तो हाँ। वो तो कईयों ने बताया भी हुआ है, लेकिन राहु ग्रह से संबंधित हम लोगों ने हाँ। ये आपको आज गुण बता दिया। औषधि गुणों में कफ के दोषों में बहुत गुणकारी है, हाँ जी। और पशुओं में कई चीज़ों के लिए काम आता है। काम आता। तो गुरुदेव जी, इस भंग के बारे में मैं भी कुछ बताता जी हूँ। जी, ज़रूर ज़रूर। हमारे समय में जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारी दादी माँ जो थी, वो पशु पालती थी। जी वो भैंस भी रखी थी, बकरी भी रखी थी और गाय भी रखती थी। जी तो उस टाइम क्या था, मक्खी मच्छर जो थे वो पशुओं को बहुत परेशान करते थे। जी उस समय में कोई भी ऐसी औषधि नहीं मिलती थी, मेडिकल स्टोर ही नहीं थे। जी 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 तो उस समय क्या करती हमारी दादी, इसके जो पत्ते उनको तोड़ कर लाती थी जी। और इन पत्तों को ऐसे मसल कर हम्म। और एक कॉटन के कपड़े में बांध कर वो भैंस के गले में डाल देती थी। जी जी जी। और उन पशुओं को जो चच्चड़ पड़ते थे, चच्चड़ पड़ते हैं, हाँ। और कोई मक्खियाँ लग कीड़े जाती मक्खी है। लगती थी, मच्छर लगते, पशु बड़े परेशान होते थे। तो इससे क्या होता था कि वो पशु को इससे राहत मिलती थी और वो जी जी मक्खी जी जी मच्छर जी। पशु के नज़दीक नहीं आते थे। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत बढ़िया और जानकारी। पशु जो था वो स्वस्थ रहता था। और पशुओं को अगर कोई बीमारी हो जाती थी, जैसे जुकाम हो गया, खांसी होती थी, तो इसके पत्ते जो है उनको आटे में मिलाकर जी जी उस पशु को खिलाते थे, तो उसका जो जुकाम सर्दी वगैरह था वो ठीक हो जाता था। तो ऐसे है इसका औषधीय गुण और बड़ी गुणकारी है ये। गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। जी जी अभी क्या करते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसको ऐसे ऐसे मसल कर
नशा जो कर रहे हैं। नशा करते नशा हैं, कर वो बीड़ी सिगरेट में डालकर इसका नशा करते हैं और बुरी तरह वो इसमें व्यस्त हो गए हैं। और इसके सूखे पत्तों का वो गांजा बनाकर वो चिलमे में हाँ। पीते हैं। ये भी एक कुरीति हमारे देश में हमारे आ देश में गई आ है, गई है और यूथ जो है इसमें खत्म होता जा खत्म रहा है। होता जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल सही किया जाए तो ये बहुत गुणकारी है गुणकारी औषधि और है। लोगों को भगवान बहुत शंकर की बूटी बूटी है, है ये। तो हाँ जी, बहुत हाँ जी। गुणकारी तो है। इसके और क्या इंसानों के लिए और क्या फायदेमंद गुण हैं? इसके लिए तो अभी गुरु बताएंगे। गुरु जी आप बताइए। जी इसके तो अनेकों ही गुण बताए गए हैं। तो इसमें मैंने आपको कफ के दोष बताए। तो इसका एक और जो औषधीय गुण है, औषधीय गुण ये है, पहले के ज़माने में जो थे हमारी माता बहनें साग को खेतों से इकट्ठा करती थी और उसमें कोई कीट पतंगा ना आ जाए साग के अंदर। अगर कोई विषैला होगा वो अगर खाने में चले जाएगा तो उसके पॉइजनिंग कई हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। उस विषय में ये बताया जाता था कि इसकी कुछ कॉम्प्लें, 2-3 कॉम्प्लें उस साग में डाली जाए। इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती थी कि वो उन जीव पतंगों को मार देती थी। हाँ तो जी। विषैले तत्व को ख़त्म करती है। तो ये भी इसके औषधीय गुण है। ठीक है गुरुजी और अंकल जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। हाँ जी। वैसे तो भांग के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन आपने जो आज जानकारी दी है, आई एम श्योर कि ये जानकारी लोगों के पास कम ही होगी और ये उनको मदद करेगी। हाँ जी। चलिए, तब तक के लिए हम आज्ञा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।